मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो गए हैं। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिन तक कड़ाके की ठंड के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों की तरफ से जो बर्फीली हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, कड़ाके की ठंड ठिठुरन उसी वजह से बढ़ रही है। तो 36 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत शहडोल के कल्याणपुर में भी 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल में दूसरी सबसे रात रही है। भोपाल में एक ही रात में 4 डिग्री पारा लुढ़का है, 3.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 1.5 डिग्री, पचमढ़ी में 2 डिग्री, शाजापुर के गिरबर में 2 डिग्री, उमरिया में 2.8, मंडला में 3 डिग्री, रायसेन में 3.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो नौगांव में भी 4.1 डिग्री तापमान रहा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सूरजपुर में 6 डिग्री, जशपुर में 4 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान दर्ज किया गया है। इसी खबर पर संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ गुना से जुड़ चुके हैं और रायपुर से करिश्मा सोनी हमारे साथ मौसम का अपडेट देंगी। करिश्मा, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है, क्योंकि बर्फीली सर्द हवाओं की वजह से लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि लगातार ठंड जो है वो अब अपने पैर पसारने शुरू कर चुकी है। दिसंबर महीने के शुरू से ही देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है अब ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर पारे की बात की जाए तो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पारा लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। वही बात की जाए राजधानी रायपुर की तो देखा जा सकता है बीती रात जो है फिर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा जो है वो लुढ़का है और लगातार देखा जा रहा है कि इसी तरीके का आलम जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। बात की जाए छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे इलाके की जो कि सरगुजा संभाग है, तो वहां पर अंबिकापुर में देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा ठंड जो है वो लगातार पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो या फिर सबर्बन एरियाज हो, वहां पर सभी पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो इकट्ठे होकर एक जगह अलाव जलाकर जो है आग तापते हुए नजर आते हैं। साथ ही में जिस तरीके से अगर मौसम के मिजाज की बात की जाए तो राजधानी रायपुर के मौसम के मिजाज का आंकलन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रात बेरात मौसम जो है रात बेरात जो पारा है वो लुढ़कता हुआ नजर आता है। ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सुबह सुबह गुलाबी ठंड जो है वो नजर आती है। साथ ही में अगर दोपहर की बात की जाए तो देखा जा सकता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ठंड पड़ती है जो कि 24 घंटे अपने पैर पसारे बैठती है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजधानी रायपुर की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में उस तरीके की ठंड नहीं पड़ती है। और दिन में देखा जाता है कि तेज कड़कती चुभती हुई धूप जो है वो निकलती है, लेकिन सुबह सुबह जो है वो काफी ज्यादा ठंड का आलम जो है वो देखने को मिलता है। और मौसम विभाग का कहना है इसी तरीके का मिजाज जो है मौसम का आगे भी बना रहने वाला है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से जो है पारे में यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिलेगी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में। बिल्कुल करिश्मा, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ शाजापुर से अजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अजय, शाजापुर में भी लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरबर में 2.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो कड़ाके की ठंड ठिठुरन बढ़ा रही है। बिल्कुल सोनू, मध्य प्रदेश में जिस तरह की इस वक्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है, तो शाजापुर में भी जो लगातार है तापमान का जो जी लगभग 4 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो है लगातार जो ठंड का पारा है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी का जो सितम है वह लगातार लोगों पर देखने को मिल रहा है। लोगों को ठंड पूरी तरीके से प्रभावित कर रही है और इस ठंड से बचने के लिए जो लोग हैं अलग अलग जतन आजमा रहे हैं, चाहे अलाव का सहारा ले रहे हो या जो तमाम तरह की जो चीजें हैं उसका सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी जो स्कूली समय है उसमें भी तब्दीली कर दी गई है। जो बच्चों का जो समय है
उसे बदल दिया गया है और पूरी तरीके से इस वक्त जो सर्द हवा है उसमें यहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। करिश्मा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। जो एहतियात इंतजाम होने चाहिए प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सर्दी का सितम जब से शुरू होता है उसके साथ साथ प्रशासन भी अपनी तैयारियों पर मुस्तैदी से जो है जुट जाता है। देखा जा सकता है कि रैन बसेरे जो कि हम देखते हैं बस स्टैंड के पास हो चाहे रेलवे स्टेशन के पास हो, उसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशासन करता हुआ नजर आता है। साथ ही में अगर लोगों की बात की जाए तो ठंड दूर करने के लिए देखा जाता है कि लोग सबसे ज्यादा गर्म चाय का खाएं और उसके साथ साथ जगह जगह पर जो है अलाव जलाकर बैठा करते हैं। साथ ही में अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार पारे में गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा ठंडा इलाका जिसे मिनी शिमला भी कहा जाता है वो अंबिकापुर है, मैनपाट है, सरगुजा संभाग है, जहां पर लगातार देखा जा सकता है कि जो पारा है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ साथ लगातार जो ठंडी है वहां पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। और उसके साथ अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग ऐसा संभाग है जहां पर मौसम का आकलन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बेमौसम बरसात वहां होती है, तेज कड़कती धूप कभी निकलती है, क्योंकि जंगली इलाका है तो वहां पर सर्दी का कहर जो है सबसे ज्यादा पड़ता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तो उसके साथ साथ मौसमी बीमारियां जो है वो अपने पैर पसारना प्रदेश में शुरू कर देती है और जिसको लेकर देखा जा सकता है कोल्ड, वायरल फीवर, कफ जैसी बीमारियां जो है वो आम हो जाती है। ऐसे में इसके लिए जो है देखा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न शिविर भी लगाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं, जो मरीज हैं, अगर उन्हें कफ, कोल्ड, फीवर जैसी अगर कोई भी सिम्टम्स है या कोई भी बीमारी उनको समझ में आ रही है तो वो तुरंत ही आकर सरकारी अस्पतालों में बाहर ही अपना जो है इलाज करवा सके। साथ ही में अगर बात की जाए ठंड की तो लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रदेश में और इस तरीके का आलम जो है वो बना रहने वाला है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट सरगुजा संभाग के कई जिलों में भी हम देख रहे हैं कि बर्फबारी, बर्फ की चादर बिछ गई है। इसके अलावा लोगों की परेशानी इस बात से भी है क्योंकि मौसमी बीमारियों का भी अब खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। करिश्मा जी सोनू, बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार जो मौसमी बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है पूरे प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं वो सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां जो है छोटे बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा होती है और इसके आंकड़े भी जो है वो प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जिला चिकित्सालयों की बात की जाए और साथ ही में सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो इन सभी बीमारियों को लेकर के देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवर्टाइजमेंट्स भी जारी करता है और उसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम करता हुआ नजर आता है। इस बार की ठंड अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल की ठंड मौसम विभाग का कहना है कि उतनी ज्यादा नहीं पड़ने वाली, क्योंकि पिछले वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में ज्यादा ठंड पड़ी थी और इस बार जो है उतनी ठंड नहीं देखने को मिलेगी। ये जो ठंड का आलम छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर से देखा जाएगा कि किस तरीके से प्रदेश में चिपचिपी गर्मी और जो चिपचिपा एहसास होता है, उमस भरा जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। कोल्ड वेव एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये भी एक बड़ा चिंताजनक विषय है। करिश्मा जी बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से ठंड बढ़ती है तो देखा जा सकता है कि मौसमी बीमारियों के साथ साथ कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो लोगों को अपनी चपेटे में ले लेती है, जिसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि नेजल ब्लीडिंग जो है वो लोगों को होती है, साथ ही में ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक जैसे खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं और साथ ही में ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या जो है वो बुजुर्गों में और पैरालिसिस जैसी समस्या जो है वो भी देखने को मिलती है। ज्यादातर मोटापे की वजह से और सही खान पान ना होने की वजह से और ठंड में एक्सरसाइज ना करने की वजह से इस तरीके की बीमारियां जो है वो लोगों को होती हुई नजर आती है। और देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने ब्रेन स्ट्रोक की बात की, साथ ही में जो ब्रेन हैमरेज है वो सर्दी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो उतनी ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती है, जिसमें देखा जा सकता है इस तरीके की बीमारी के काफी कम केसेस ही छत्तीसगढ़ में नजर आते हैं। करिश्मा, सवाल ये भी कि विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, इस बार की अगर ठंड की बात की जाए तो हर साल की तरह
जो विशेषज्ञ है, जो मौसम विभाग के विशेषज्ञ है, वो भी हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि सुबह की ठंड जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को लगती है। साथ ही में रात बेरात जो लोग घूमते हुए नजर आते हैं उनको भी जो है काफी ज्यादा सर्दी जो है वो महसूस होती है। तो ऐसे में लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि सर्दी के समय अपने घरों से कम ही निकले और अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही में छोटे बच्चों को जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर हिदायत देता हुआ नजर आता है कि छोटे बच्चों को खासतौर पर गर्म कपड़े, कंटोपी और साथ में ग्लव्स पहनने की हिदायत देता हुआ नजर आता है। साथ ही में लोगों को ये भी बताया जाता है कि ठंड से बचने के लिए कई सारे उपाय हैं। अपने घरों में जो है चूल्हे पर खाना बनाने से भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं गर्माहट जो है वो घर में बनी रहती है। साथ ही में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे ऐसे सीजनल फूड्स हैं जिन्हें खाने से देखा जाता है कि जो सर्दी का मजा है वो और ज्यादा दुगना हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि सरसों का साग जो है वो आप बिकने लगते हैं, सरसों की भाजी जो है वो बिकने लगती है, मक्के की रोटी और साथ ही में विभिन्न तरीके की जो सीजनल फ्रूट्स है, जो मटर है, साथ ही में जो वेजिटेबल्स है वो लोगों को खाना पसंद होता है। बिल्कुल करिश्मा, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता तेज सिंह भी हमारे साथ गुना से जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, ये देखें आप, बर्फ की चादर बिछ चुकी है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, कड़ाके की ठंड ठिठुरन बढ़ा रही है। ऐसे में क्या स्थिति है गुना के मौसम की? बिल्कुल सोनू, मैं आपको बता दूं, इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो 25 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, इस बार 5.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पहले जो 25 साल का रिकॉर्ड था, क्योंकि 1999 में इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ी थी, इस बार 2024 में इस तरह की सर्दी देखने को पड़ रही, काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जगह जगह सर्दी से बचने के लिए लोग आलाप का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों में रहे, सर्दी के समय घरों से बाहर ना निकले। आज स्कूलों का समय भी परिवर्तन कर दिया गया है, सुबह का समय था उनको बढ़ा दिया गया और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सर्दी ज्यादा पड़ती है तो मौसमी बीमारियों का फैलने का भी खतरा बना रहता है सोनू। बिल्कुल, लेकिन गुना में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 25 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, बर्फबारी, बर्फ की चादर बिछ गई है, कड़ाके की ठंड की वजह से हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने की वजह से मरीज पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के क्या कुछ इंतजाम हैं? लोग कैसे ठिठुरन से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं? अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं? देखा जाए तो 1999 में दिसंबर का महीना था जब इस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ी थी, लेकिन अब 2024 में देखा जाए दिसंबर के महीने में 5.2 डिग्री पारा पहुंच गया। काफी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी पड़ने के साथ साथ देखा जाए तो जो मौसमी बीमारी होती है उनका खतरा बिल्कुल बढ़ जाता है। धीरे धीरे देखा जाए तो मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। लगातार हिदायत दी जा रही है कि अपने घरों में रहे, गर्म कपड़े पहने। बिल्कुल, तो लोगों को यही हिदायत दी जा रही है तेज सिंह कि लोग अपने घर में रहें और अलाव का सहारा लें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें। अंबिकापुर से हमारे साथ संवाददाता सुमित सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सुमित, अंबिकापुर का मौसम फिलहाल कैसा है? क्योंकि कड़ाके की ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है, बर्फबारी की चादर भी हम देख रहे हैं। सुमित। बिल्कुल सोनू, पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि सरगुजा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। अंबिकापुर की बात की जाए, शहरी इलाके की 4.5 डिग्री सेल्सियस शनिवार को तापमान है जो मौसम विभाग ने आंका है, जबकि मैन पाट जो सबसे प्रदेश भर का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, सामरी पाट के बाद मैन पाट, वहां पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 1 तक वहां डिग्री सेल्सियस तक वहां पारा पहुंच चुका है। आलम यह है कि सुबह और शाम के वक्त जो ओस की बूंदे हैं वो जम जा रही है, ऐसे में जो बर्फ की चादर है वो बिछ जाती है। बात की जाए मौसम की तो दिन के वक्त भी लोग कमरे में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, ठंडी हवा चलने की वजह से, यानी जो हिमालय की ओर से शुष्क हवा आ रही है, ऐसे में जो ठंड है वो कड़ाके की सरगुजा में पड़ने को पड़ रही है। जबकि जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने वाली, यानी जो पारा है और भी लुढ़केगा। ऐसे में जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अलाव की व्यवस्था की है, जबकि कलेक्टर ने, शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय को बदल दिया है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला शिक्षा विभाग ने भी लिया ठंड को देखते हुए, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। सुबह के समय
जो ठंड तेज देखने को मिलती है उसी को लेकर ये फैसला लिया गया। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये देखिए आप, बर्फबारी की चादर बिछ चुकी है। कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। तो भोपाल, इंदौर समेत 36 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। ये बड़ी खबर है। सूरजपुर में भी 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर में 1.5 डिग्री, पचमढ़ी में 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम शाजापुर के गिरवर में तो 2.5 डिग्री, उमरिया में 2.8 डिग्री। संवाददाता कमलजीत सिंह हमारे साथ सूरजपुर से जुड़ चुके हैं। कमलजीत, सूरजपुर में भी तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। तो सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड ठिठुरन बढ़ा रही है। जी जी, मैं बताना चाहूंगा सोनू कि अभी कुछ दिनों से यहाँ पर सर्दी की जो ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जिस तरह से जिले में कल शाम का जो तापमान रहा वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, और वहीं आज सुबह 6 बजे के आसपास जो तापमान है वो 6 डिग्री आसपास में दर्ज की गई है। जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, और वहीं पर ही प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी सुनो, लेकिन जो रेन बसेरे हैं उनमें तो प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो बेघर लोग हैं वो रेन बसेरों में ही अपनी रात बिताते हैं। ऐसे में वहां पर क्या इंतजाम है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं पर जैसे जिला अस्पताल है वहां पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। और वैसे ही जो आने जाने के जो राहगीर हैं जो बसों से अपनी यात्रा को करते हैं, जैसे बस स्टैंड है, वहां पर भी अलाव की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर तो ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ी लापरवाही है एक तरह से। जी सोनू, मैं जो कहना चाहूंगा ये तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक नींद से जागती है। सुनो, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।